हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल पे स्वागत है। ये जो आज हम लोग बताने वाले जो ये है 8.2, जिसका कि हम लोग पार्ट 1 में 8.2 का 5 सवाल बता दिए थे। 8.2 का ये था जो कि 1 का 5 सवाल ये हम लोग बता दिए थे, और इसमें शेष सवाल रह गया था जो कि 2 नंबर में 4 सवाल है और 3 नंबर भी 1 सवाल है। बातों की तो 4 नंबर सत्य असत्य है, इसे भी बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से बच गया था तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को क्लियर कर देंगे। फिलहाल इसके आगे तो हम आपको बता दिए हैं। फिलहाल 2 नंबर से देखा जाए, ये 8.2 है। 8.2 का ये 2 नंबर से सवाल है। 2 नंबर से आप लोगों को अगर मौन याद होगा तो बहुत जल्दी ये सवाल बन जाएगा। अब 2 नंबर से ये सवाल को देखा जाए। अब 2 का 1 नंबर सवाल है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इस सभी सबों का मान रख के इसका सॉल्यूशन किया जाए। 2 tan 30 का मान 1/√3 बट 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2/√3 बट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे हो गया 2/√3 बट एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 बराबर 2/√3 बाई 4/3। अब इसका जो है सॉल्यूशन किया जाए तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 दूना 4 और ये √3 से यहाँ से √3 बाहर में, तो यहाँ पे क्या आया निकल के √3/2, और ये √3/2 ये किसका मान हो जाता है, ये √3/2 हो जाता है साइन 60 डिग्री का मान। कितना का मान, साइन 60 डिग्री का मान। ये मान निकल के आ गया, ये किसका मान है, तो साइन 60 डिग्री का मान है। तब ये 2 का 1 जो था ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। यहाँ पे था ना साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, तो किसका मान निकल गया, साइन 60 डिग्री का। अब इसी का 2 नंबर भी सवाल देखें। 2 नंबर सवाल को बता दे रहे हैं। दो नंबर सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान रखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 में से 1 गया 0 और 1 1 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। डी में है 0, डी में क्या है तो 0। अब यहाँ पे एक और सवाल निकल गया। यहाँ पे कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ए किसके बराबर है, हमें ये क्लियर करना है। तो ए किसके बराबर है, इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं, उसके बाद पता चलेगा ये 0 डिग्री आएगी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। बिना सॉल्यूशन का हम नहीं बता सकते। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये है साइन 2a, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ये सवाल है। तो ये एक फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर फार्मूला हो जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। तो 2 साइन ए यहाँ से तो बोला जाती है 2 और 2 1 बार में, साइन और साइन 1 बार में। अब यहाँ पे निकल कर आया कॉस ए बराबर 1, तो कॉस ए, तो इसमें
कितना का मान होता है 1, तो कॉस में 0 डिग्री का मान होता है, तो कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ ए का मान क्या निकल गया जब तुलना किए, ए का मान निकल के आया 0 डिग्री। क्या निकल के आया, ए का मान निकल के आ गया 0 डिग्री। इसमें एक और सवाल है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखा जाए। 4 नंबर कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 tan 30 का मान तो हो जाता है 1/√3। यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुना 1 तो 2/√3 बटा 1 माइनस 1 बटा √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 बटा एलसीएम 3, तो यहाँ पे 3 बन जाए 3 माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया 2/√3, और ये नीचा आता 3 में से 1 गया 2, 2/3, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 और 2 खत्म, ये √3 से √3। तो अब बताइए √3 इसका मान होता है, यहाँ √3 जो है ये tan 60 डिग्री का मान है। tan कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री का। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात ये थी कि अब कितने डिग्री का मान होता है √3, तो tan में बोला जाए तो 60 डिग्री, और cot में बोला जाए तो 30 डिग्री। तो cot में 30 डिग्री का मान होता है, जबकि यही जो है tan में हो जाता है 60 डिग्री का मान, tan में हो जाता है 60 डिग्री का मान। इसमें था मेरे पास ऑप्शन में tan 60 डिग्री, जैसे cos 60 का तो मान नहीं होता, sin 60 का मान नहीं होता है, तो tan 60 का मान होगा, sin 30 का तो मान होता नहीं, इस वजह से। अब ये एक 3 नंबर है, tan a प्लस बी मान, इसको सबसे पहले क्या बोला गया है तो इसको देख लिया जाए। बताइए यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल, या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। a का मान b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a बड़ा होगा और b छोटा होगा। तो देखा जाए, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ आया tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर √3। अब यहाँ tan में √3 कितना का मान होता है, तभी जस्ट तुरंत बोले हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तुलना करेंगे, tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तब यहाँ पे इसका भी मान निकालो, तो tan में a माइनस बी बराबर 1/√3 कितना, तो tan 30 का। तुलना करेंगे, tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a 2a हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री, तो a का मान 45 डिग्री। जब a का मान 45 डिग्री, अब यही जो है समीकरण 1 में a का मान रख दो, समीकरण 1 में a का मान रखो, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री।
ए का मान क्या निकला, तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी इक्वल टू 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, तो यहाँ हो गया 15 डिग्री। देखा जाए ए बड़ा है, ए तो यहाँ से 45 डिग्री और बी 15 डिग्री, तो ए बड़ा भी है और बी छोटा है। जो बोला तो ए और बी का मान निकल गया। और 15 और 45 बोला था 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए तो बड़ा है, और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए तो उससे छोटा भी है। ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री ना होगा, तो ये भी बात सत्य हो गया। और ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा होना चाहिए, तो ये भी हो गया। फिलहाल 3 नंबर भी सवाल क्लियर हो गया। अब इसी में देखा जाए, इसी का जस्ट 4 नंबर सवाल को, 4 नंबर तो फिर सत्य और असत्य है, उसको देखना क्या, इसे भी बता दे रहे हैं सबका रीजन। यहाँ पे कहता है 4 का 1 नंबर साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी, नहीं ये असत्य है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी, कोस बी, और प्लस कोस ए, कोस ए, कोस ए, और यहाँ पे साइन बी, साइन बी। तो अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे तो ऐसा तो बात नहीं कहता, यहाँ पे डायरेक्ट कहता है कि साइन ए प्लस बी, तो नहीं ये असत्य है। तो 1 नंबर क्या बोल देंगे, तो 4 का 1 नंबर असत्य, और इसी में इसी का 2 नंबर कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सही बात है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ देखिए साइन है, साइन का 0 का मान 0 था, 30 का मान हाफ हो गया, 45 बड़ा 60, लास्ट में 19 जाके 1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ ये क्या चल गया, बढ़ते चल गया। ये बोला साइन का, साइन में अगर थीटा का मान बढ़े, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, तो ये बात सत्य है। नंबर 3 कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं ये जो है ये घटता है कॉस थीटा का मान, यहाँ पे ध्यान दिया। ये 1 था, ज्यो ज्यो थीटा बढ़ते गया इसका जाके रिजल्ट 0 हो गया, मतलब ये घटते गया, तो ये असत्य बात है। नंबर 4 में कहता है थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा के सभी मान पर क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा, तो ये कदापि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब से 2 जगह बराबर होता है, एनीथिंग सभी जगह ये बराबर नहीं होता। अब किस किस जगह ये बराबर होता है उसको हम लोग बता दे रहे हैं, कहाँ कहाँ तुमको बराबर होने वाला, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए। ये भी आपके एंगल से ही, यहाँ पे देखिए ये साइन और कोस है, तो ओनली ये 45 डिग्री के मान पे 1/√2 समान होता है। क्या 30 पे बराबर है, तो नहीं है। 0 पे बराबर है, नहीं है। 60 पे बराबर है, 90 डिग्री पे बराबर है, तो नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि ये इक्वल नहीं है। तो आपको समझना है कि ये नहीं है, तो ये बात भी असत्य है। ये भी हो गया असत्य। और रहा 5 नंबर। अब 5 नंबर कहता है ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर अगर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। यहाँ पे देखा जाए कि 0 डिग्री पे कॉट ए का मान क्या होता है, 0 डिग्री पे कॉट ए 0 डिग्री पे मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो वही बोला परिभाषित नहीं, मतलब अपरिभाषित है, तो मतलब ये सत्य बात बोला, ये सत्य बात बोला। यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि कौन सा बात सत्य है और कौन सा बात असत्य है। यहीं तक था 8.3, तो 8.2, 8.2 आज क्लियर हो गया। अब हम लोग जब भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें 8.3 आएंगे। फिलहाल हम लोग फार्मूला लिख दे रहे हैं, उस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा ताकि 8.3
8.3 बताने आएंगे तो ये थोड़ा सा इजी लगे, तो फिलहाल हम लोग फार्मूला लिख दे रहे हैं कि ये फार्मूला कौन सा इसमें यूज किया जाएगा। ये फार्मूला सभी सिंपल फार्मूला है। जैसे साइन जो है, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में। सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है, मतलब ये जो है इस बात को ध्यान में रखिए। इसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो वो क्लियर क्या होगा, तो जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, फिर बोलेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो बोलेंगे साइन थीटा, फिर यहाँ पे बोलेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, फिर बोलेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे बोलेंगे tan थीटा, यहाँ पे बताया जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब यही में बोला जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये हुआ ना साइन कॉस में, फिर कॉस साइन में, टैन कॉट में, फिर कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो इसी तरह चेंज होता है। तो बस इतना बात को आप ध्यान रखेंगे। बस इसी पे पूरा 8.3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो फिर इसी जगह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 8.3 का, फिर इसी जगह सॉल्यूशन किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि 8.3 को क्लियर कर देंगे और 8.3 को अच्छे से बता देंगे। तो आप लोग देखते रहिए। अगर एक बार में समझ नहीं है, अगर कोई भी बात अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, और उसमें अगर कोई डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ताकि हम लोग उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। फिलहाल यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।